everyone, my name is हर्षा पांडे and welcome to my channel हर्षा की क्लास। मेरे चैनल पे अभी तक आप लोगों को साइंस के वीडियोस देखने को मिलते थे, साइंस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, जहाँ पे हम NCERT साइंस के चैप्टर्स डिस्कस करते थे। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स ऑल्सो ऑन दिस चैनल। तो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हम छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक्स जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिक्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर ये टॉपिक्स आपको परेशान कर देते हैं। लाइक फ्रॉम क्लास 6, तो आपको अगर डाउट क्लास 6 में है तो वो क्लास 7th 8th एंड सो ऑन। 10th में भी मैंने देखा है, मैं क्लासेस लेती हूँ मैथ्स की, तो 10th में भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। 10th के लेवल के क्वेश्चंस उनको मिलते हैं, उनको समझ आ जाती हैं चीज़ें, बट जब वो प्रोसेस करने लगते हैं, जब वो सोल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि इंटीजर्स, अगर उनको क्लियर नहीं कि इंटीजर्स को किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर वो फंस जाते हैं उन क्वेश्चंस में। उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो किसी भी क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो बेसिक्स में आती है, फाउंडेशंस में आती है, कि जब से ये टॉपिक शुरू किए जाते हैं तब कहीं ना कहीं बच्चों को डाउट रह जाते हैं, वो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और वो पास ऑन होते रहते हैं और वो हमेशा के लिए डाउट्स बन जाते हैं। इस वजह से बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। होता कुछ नहीं है, बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। हम इन्हीं सिंपल रूल्स को बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, फिर पूरी लाइफ आपको ये रूल्स ध्यान रहेंगे, आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं मैथ्स के क्वेश्चंस करने में। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक्स में मेरे ख्याल से क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो जाती है और क्लास 6 के ही लेवल को अभी हम लेकर के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से इंटीजर को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि माइनस में भी होते हैं, जो बेसिकली जब हम नंबर लाइन डिस्कस करते हैं ना, लेट्स से दिस इज नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये 0 है और 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनको हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। अगर 0 से लेते हैं तो फिर होल नंबर्स। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो 0 से पहले आता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो काउंटिंग बोथ वेज होती है। तो ये जो माइनस वाले नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, तो जब माइनस वाले नंबर्स और प्लस वाले नंबर्स एक साथ देखे जाते हैं तो उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। नंबर्स जिनको हम माइनस के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो अब इनको ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कुछ तरीका होता है, रूल्स होते हैं। तो एक एक करके अब हम उन रूल्स को देखेंगे। तो जैसे कि टॉपिक मैंने लिया है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इस वीडियो में हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही रूल्स डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स के केस में इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स किस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑपरेशन और साइन, देखिए दो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। पहला क्या है? ऑपरेशन, दूसरा है साइन। 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। पूरी मैथ्स में ये 4 चीज़ें ही हमें करनी होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अभी हम लोग बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो हमें पहले तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले इंटीजर का, तो हमें ये देखना होता है कि उनके साथ क्या ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब ये है कि उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या क्या करना है। फिर दूसरा जो हेड आता है वो है साइन। साइन कौन सा लगेगा? अब देखिए, ऑपरेशन और साइन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑपरेशन मतलब उनको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ऐड करा जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और साइन का मतलब ये होता है कि अच्छा अब हो गया, सपोज ऐड करा गया या सब्ट्रैक्ट करा गया, जो भी किया गया, अब उसमें साइन कौन सा लगेगा। साइन 2 ही साइंस हैं, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है। तो कौन सा साइन लगने वाला है, जो भी आपका आंसर आया है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती हैं इंटीजर्स के केस में। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 2 डिजिट्स हैं और दोनों को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों के पास जो साइन है वो कौन सा साइन है? प्लस प्लस। दोनों के पास
पॉजिटिव के साइंस हैं, ठीक है। और अगर आपको इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप देखेंगे कि दोनों जो साइंस हैं वो क्या हैं, दोनों प्लस के हैं, सिमिलर साइंस हैं, एक जैसे साइंस हैं। तो ऑपरेशन क्या होने वाला है, ऐड। मीन्स जो दो डिजिट्स आपको दिए गए हैं और अगर उनके पास दोनों के पास प्लस प्लस का साइन है तो उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। और अब साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा जब दोनों के पास देखिए प्लस है तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस का ही साइन लगेगा, क्योंकि किसी और साइन की तो बात ही नहीं हो रही। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको ऐड करने के लिए दिया जाए 2 + 4। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या होता है, +2। अगर साइन प्लस का नहीं लगा है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस का ही साइन है, दिस इज +2। ऐसे ही 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है, +4। तो आप देख रहे हैं दोनों के पास साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। तो जब दोनों के पास एक जैसा साइन होता है, सिमिलर साइन होता है, तो हमें क्या करना होता है, ऑपरेशन क्या होगा, ऐड। मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा। तो साइन जो दोनों के पास है, देखिए एक जैसा ही साइन है, प्लस का ही साइन है, तो +6 ही आंसर आएगा इसका। इसको हम लिखेंगे 6। अगर 6 के पहले माइनस नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब यही है कि ये +6 है। ये हो गया नंबर 1 रूल। नंबर 2 इज, अगर दोनों के पास सपोज माइनस का साइन है, 2 डिजिट्स हैं, दोनों को आपको ऐड करना है, बट साइन उनके दोनों के माइनस है, तो क्या करेंगे, क्या माइनस कर देंगे, नहीं, इनको भी हम क्या करेंगे, ऐड। ऑपरेशन क्या होगा, ऐड। क्यों, सिमिलर साइन है, देखिए दोनों के पास एक जैसे साइन है, जब एक जैसे साइन है तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों के पास ही माइनस के साइन है, तो माइनस का ही साइन आंसर पे भी आएगा। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको ऐड करना है -2 + -4। -2 को ऐड करना है -4 के साथ। तो अब आप देख रहे हैं दोनों के पास माइनस माइनस का साइन है, मतलब दोनों के पास सेम साइन है, सिमिलर साइन है। तो क्या करना है, ऑपरेशन ऐड करना है। 2 + 4 ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऐड। और ऐड होगा तो 2 + 4 6। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा। तो साइन लगेगा जो दोनों के पास है, देखिए माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो माइनस ही हमारा आंसर में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं 3rd रूल की। अभी तो हमने देखा कि दोनों के पास सेम साइन है ना, सिमिलर साइन है, एक जैसे साइन है, तो क्या होता है, ऑपरेशन हमेशा ऐड होता है। और साइन कौन सा लगता है, जब दोनों के पास जो साइन है वही साइन आंसर में भी आ जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपको 2 डिजिट्स को ऐड करना है लेकिन उन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, मतलब एक का साइन है प्लस और एक का साइन है माइनस, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर पहले वाले डिजिट के पास माइनस है और दूसरे वाले डिजिट के पास प्लस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के पास आपको ये देखना है कि साइन कौन सा है, एक जैसे साइन है या डिफरेंट है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं साइन क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो इंटीजर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा जो इन दोनों में से ग्रेटर डिजिट होगा, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। जो भी नंबर बड़ा होगा उसका ही साइन आंसर में लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू ऐड +2 विद -4। 2 और -4 को ऐड करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है साइन क्या है। इसके पास तो प्लस है, इसके पास माइनस है, मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 - 2 इज 2। अब यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती बात। अब आपको क्या देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो साइन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें देखना होता है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर है 4, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लग जाता है। 4 बड़ा है, 4 का साइन है माइनस, तो साइन आंसर में कौन सा लग गया, -2। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2। तो अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं 2 डिजिट्स की,
2 डिजिट्स हों या 3 डिजिट्स हों या 4 डिजिट्स हों, कितने भी डिजिट्स आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाएं, आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। आपको हमेशा ये देखना है कि सेम साइन अगर है तो ऑपरेशन हमेशा ऐड होगा, मतलब वो दोनों डिजिट्स, तीनों डिजिट्स, चारों डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हों वो सारे क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। कब? जब सेम साइन हो, या तो प्लस प्लस ही हो सारे या माइनस माइनस के ही हों सारे, तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। और साइन कौन सा लगेगा? जो सबके पास है। अब जब सबके पास प्लस का ही साइन है तो आंसर भी तो प्लस का आएगा, और सबके पास अगर माइनस के साइन है तो आंसर में भी माइनस का ही साइन लगेगा। बात आती है जब डिफरेंट साइंस हो, ऑपरेशन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का होगा। और जब सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन होगा तो साइन किसका लगेगा? अब एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो अब कैसे डिसाइड करें? तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? जो ग्रेटर डिजिट होता है, जो बड़ा नंबर होता है, उसका ही साइन आंसर में आ जाता है। तो आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। देखिए ये बेसिक रूल्स हैं इंटीजर्स के, इनकी ज़रूरत आपको हायर से हायर क्लासेस में हमेशा पड़ेगी। समय रहते अगर आप इन रूल्स को समझ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो फिर इंटीजर्स, अलजेब्रा या कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं जहाँ पे ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन के आते हैं, तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं और आपके क्वेश्चंस, आपका जो सोल्यूशन है वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के इंटीजर्स के केस में। तो मिलती हूँ आपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।